राइट। ये जो शर्ट मैंने पहनी हुई है, इसकी कोई चॉइस नहीं है कि यहाँ से चल के ये अपने आप इस दरवाजे से उस दरवाजे पे चली जाए, राइट। जब तक मैं इसे नहीं पहनूंगा ये कहीं नहीं जा सकती। वैसे ही जो शरीर रूपी ये कपड़ा है ना, ये बॉडी जो कपड़ा है आत्मा का, अगर इसके अंदर आत्मा नहीं है, यानी आत्मा ने इसे नहीं पहना हुआ है, तो क्या ये चल सकता है? चल सकता है? चल सकता है क्या? बोलो, चल सकता है। माताएं खाना बनाती है, भाई भी बनाते होंगे कुछ। खाना बनाते हुए आपकी अंगुली तवे को छू जाती है, तवा एकदम गर्म है, तवा समझते हैं आप? यहाँ भी तवा ही कहते हैं। ओके, चलो मेरा काम आसान हो गया। तो तवे को छू जाती है आपकी अंगुली, तो एकदम से क्या होता है, जैसे अंगुली वहाँ पे लगी, आप कैसे करेंगे? यानी अंगुली आपकी चल गई। अगर इस शरीर में आत्मा नहीं है, इस पूरी बॉडी को आप अग्नि में फेंक दो, तो क्या ये बॉडी करेगी? करेगी क्या? नहीं करेगी। तो ये फील कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है ना। क्या कभी आपने किसी डेड बॉडी को सोचते हुए देखा है? तो सोचता कौन है? आपने किसी डेड बॉडी को कुछ महसूस करते देखा है? नो। आप ट्राई करके देख सकते हो चाहे तो, वैसे तो किया ही होगा। आप चाहो तो डेड बॉडी को एक सुई चुभो के देखना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक जड़ है, वो मिट्टी है, और इस मिट्टी पे हम कितने अकड़ते हैं। इसका ही तो अभिमान है ना हमारे अंदर। मैं गोरा, मैं काला, मैं मोटा, मैं पतला, मैं अमीर, मैं गरीब, वो छोटा, मैं बड़ा, इन्हीं बातों का अभिमान है ना हमारे अंदर। आज मेरा बच्चा जिसकी उम्र 10 वर्ष है और मेरी उम्र 40 वर्ष है, या मेरी उम्र 30 वर्ष है, तो मैं बात बात पे क्या कहता हूँ उसको? पहले तो मैं उसको बहुत छोटा समझता हूँ, उम्र छोटी है, इसको क्या पता, कुछ नहीं पता इसको तो ये सब। जब वो बड़े भी हो जाते हैं ना, 15 साल भी हो जाती है, उनकी उम्र 20 साल भी हो जाती है, तब भी हम यही कहते हैं, ये तो छोटा, इसको क्या पता, इसने क्या दुनिया कहाँ देखी है, दुनिया तो हमने देखी है। बट वास्तव में आप सोच के देखिए, क्या वो वास्तव में ही इतना छोटा है जितना हम उसे समझ रहे हैं? अगर उसकी उम्र इस जन्म में 10 वर्ष है और आपकी 30 वर्ष है, तो जब आपकी उम्र 20 वर्ष थी तब उसकी उम्र कितनी थी? बताओ, समझ में आई बात? फिर से रिपीट करता हूं। उसकी उम्र 10 वर्ष है और आपकी 30 वर्ष है। जब आपकी उम्र 20 वर्ष थी तो उसकी उम्र कितनी थी? हाँ जी, ये कौन सा गणित लगा दिया आपने? बताओ बताओ, बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे भी बैठे हैं ना कुछ? हाँ, 0 नहीं, पूर्व जन्म में पहुंच जाओ उसके। और मे बी ही वॉज देयर ऑफ 90, वो 90 वर्ष का भी हो सकता है वहाँ। जब आप 20 वर्ष के थे तब वो 90 वर्ष का था और आपके आसपास ही ना लकड़ी लेके घूम रहा था। वो हो सकता है आपके परदादा ही हो। ठीक है, ये खेल है, ये ड्रामा का। जो इसको समझ गया ना, जो आदि मध्य अंत के खेल को समझ गया, वो कभी फिक्रात में जी नहीं सकता। जिसको आदि मध्य अंत यानी शुरुआत, बीच और अंत पता है ना, वो कभी चिंतित नहीं हो सकता। परमात्मा ने हमें बहुत सुंदर बातें सिखाई हैं। बच्चे, तुम हो त्रिकालदर्शी, तुम तीनों कालों को जानते हो। आपको जानने हैं तीनों काल? जानने हैं? जानने हैं? बोलो हाँ, नहीं तो फिर बोल दो ना। हाँ, जानने हैं। देखो, एक 3 घंटे की पिक्चर होती है। आप 3 घंटे की पिक्चर देखते हो, बराबर। सपोज माता यहाँ पे बैठी हुई हैं, माताएं एक मूवी देख रही है, सपोज घर पे टीवी चल रहा है, पिक्चर देख रही है ऐसे, और तभी क्या है, हीरो विलन की पिटाई कर रहा है, एंड का सीन चल रहा है, हीरो विलन को बहुत बुरी तरीके से मार रहा है। ये देख रही हैं, इनको आराम मिल रहा है, इनको आराम मिल रहा है। पीछे से भाई साहब आते हैं, ये क्या देख रही है, तो ये कितनी बुरी तरीके से मार रहा है इसको, तू राजी हो रही है? कैसा, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पिक्चर का कुछ भी नहीं पता है।
कि उसकी धुनाई क्यों हो रही है, उसकी पिटाई क्यों हो रही है, उनको नहीं पता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिक्चर शुरू से नहीं देखी है। लेकिन आपने पिक्चर शुरू से देखी है, इसलिए आपको हर सीन का कनेक्शन पता है। उनको कुछ नहीं पता है। जिसको नहीं पता होता ना, उसके क्वेश्चंस बहुत होते हैं। कहावत है ना, खाली घड़ा बहुत आवाज करता है, भरने पर आवाज। वैसे जब ज्ञान से आप भरे होते हैं तो आप मुख ज़्यादा नहीं खोलते, आपको ज़्यादा चंचलता नहीं रह जाती। इसलिए ज्ञानियों में क्या होती है? स्थिरता, शांत चित्त होता है उनका, चेहरे पे सादगी है ना, रूहानियत होती है। वहीं पे जब खाली होंगे, ज्ञान नहीं होगा, तो छोटी छोटी बातों पे भड़केंगे, गुस्सा आएगा, क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएं और आप जीवन में रिलैक्स रहें, आपको पता हो कि कल क्या होने वाला है, आपको पता हो कि कल क्या हुआ था, आपको ये पता हो कि मुझ आत्मा ने इस तरह के कितने सारे कॉस्ट्यूम बदल डाले, तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा? यू नो एवरीथिंग। नाउ यू नो एवरीथिंग, आप सब जानते हैं अब, तो जीवन में कुछ तो बदलाव आएगा या नहीं आएगा? राइट? वही यहाँ पे हम राजयोग में सीखते हैं कि आप ये शरीर नहीं हैं, आप इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हैं। सोचिए आप कौन है? आप शक्ति। विचार करिएगा ज़रा मेरे साथ, शक्ति। और डर रही है, मैं एक शक्ति हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा को शक्ति कहते हैं। क्या? पावर, पावर, शक्ति। और शक्ति खुद डर रही है। कैसे कहते हैं आज हम? मुझे रात को डर लगता है, मैं अकेली वहाँ नहीं जा सकती, मुझे इस चीज़ से डर लगता है, उस चीज़ से डर लगता है। किसको डर लगता है? Who are you? मैं हूँ कौन? कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? आत्मा। और आत्मा का रूप कैसा होता है? प्रकाश, लाइट। कभी देखा है रोशनी को डरते हुए किसी से? क्या रोशनी को कोई बांध सकता है? रोशनी को कोई काट सकता है? रोशनी को कोई जला सकता है? सोचिए आप, रोशनी को आप किडनैप कर सकते हो, फिर रोशनी डर किससे रही है? जस्ट थिंक अबाउट इट, दैट आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। मैं एक शक्ति हूँ, मैं एक आत्मा हूँ और मैं डर रही हूँ। ये तो मजाक नहीं हो गया बहुत बड़ा? मैं खुद एक शक्ति हूँ, एक ऊर्जा हूँ और मैं ही डर रही हूँ। सोचिए आप, एक डॉक्टर भूल जाए कि वो एक डॉक्टर है तो क्या वो ट्रीटमेंट किसी को दे सकता है? वैसे ये शक्ति भूली हुई है कि मैं एक शक्ति हूँ, तो पता क्या कर रही है? शक्ति बाहर से मांग रही है, शक्ति बाहर से मांग रही है। प्यार बाहर से चाहिए, शांति बाहर से चाहिए। इस पूरी दुनिया में देखिए आप, लोग शांति की तलाश में कहाँ कहाँ जाते हैं, जाते हैं ना, पर क्या उनको शांति मिली? हमारे देश में भक्ति सबसे ज़्यादा होती है, यू नो दैट। हमारे देश में भक्ति सबसे ज़्यादा होती है। मतलब कहने का ये है कि भगवान के सामने आरती करने वालों की संख्या हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि हमारे यहाँ मानसिक बीमार भी नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड की तुलना में, यानी पूरे संसार की तुलना में मन की बीमारी वाले, मतलब गुस्सा करने वाले, नफरत करने वाले, घृणा करने वाले, काम विकार में जाने वाले, दूसरों की टांग खींचने वाले, चुगली करने वाले यहाँ नंबर 1 है। बताइए आप, वी आर नंबर 1 इन चुगली। हम चुगली में नंबर 1 है, सी हम गुस्सा करने में नंबर 1 है, हम एक दूसरे की टांग खींचने में नंबर 1 है। क्या इस चीज़ में नंबर 1 होना चाहते हैं आप? इस चीज़ में नंबर 1 होना चाहते हैं आप? नहीं ना। तो इस चीज़ में अगर नंबर 1 नहीं होना चाहते तो एक बात पर गौर करिएगा। आज करेंगे? बोलो हाँ या ना? हाँ, पक्का? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये आत्मा बहुत पावरफुल रहे हमेशा,
तो आपको ना इसे एक्सरसाइज करानी होगी, कराएंगे? एक्सरसाइज करानी होगी। बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए व्हाट डू वी डू, क्या करते हैं हम? बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन एक्सरसाइज करने से भी पहले क्या करते हैं? बॉडी को क्या देते हैं? डाइट। अगर डाइट प्रॉपर नहीं होगी तो आपसे एक्सरसाइज भी नहीं होगी, और अगर हो भी गई तो बॉडी कभी शेप में नहीं आएगी। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। ये हो गई बॉडी की बात। अब हम बात करते हैं माइंड की, यानी ये बात होगी तन की। यू ऑल आर एक्सपर्ट। तन में तो सभी एक्सपर्ट हो ना भाई। तन, खुद को तन ही समझ के तो जी रहे हैं। तनाव क्यों हुआ? तनाव क्यों हुआ? खुद को तन समझ के जिए तो तनाव हो गया ना। तनाव मतलब तन में आओ, तो तनाव, खुद को तनाव, तन समझो और तनाव लेके घूमो। क्यों? क्योंकि बॉडी इज इक्वल टू मुर्दा, शव। अगर उसमें आत्मा नहीं है, शरीर के अंदर सोल नहीं है, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सपोज एक पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, ठीक है? लेके गए। डॉक्टर क्या कहता है? पेशेंट को अंदर लाओ, पेशेंट को अंदर लाओ। यही कहता है ना। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कुछ जो हम सोच के गए थे वो ना हो के कुछ और हो जाता है, हैं? तो डॉक्टर फिर क्या कहता है? बॉडी को बाहर निकालो। क्या वो कह रहा है पेशेंट को बाहर निकालो? नहीं ना वो नाम लेके बुला रहा आपको कि अमित को बाहर निकालो, सुमित को बाहर निकालो, ना पेशेंट को बाहर निकालो। क्या कह रहा है? बॉडी को बाहर निकालो। अब वो मुर्दा है और हम स्वयं को क्या समझते हैं? बॉडी। आंख बंद करिए सभी एकदम 1 सेकंड के लिए और अपना नाम पुकारिए। आंख बंद करके अपना नाम पुकारिए। आंख बंद करके अपना नाम लीजिए और देखिए आंखों के सामने क्या इमेज आती है, क्या विजुअलाइजेशन होता है। अपना नाम लीजिए और देखिए क्या दिखाई दे रहा है। आंखें खोलिए। क्या दिख रहा था? बॉडी दिख रही थी ना, है ना? कबीर, ये सही। अपना नाम लेते हैं ना जब हम, तो हमें अपना विजन भी बॉडी का ही दिखता है, बट वी आर नॉट बॉडी। अगर हम स्वयं को सिर्फ बॉडी ही समझेंगे तो स्वयं को जो समझेंगे वही बन जाएंगे। अगर हम स्वयं को बॉडी समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि हम स्वयं को शव समझ रहे हैं। यानी क्या समझ रहे हैं? शव। तो एक बात बताइए, चेक करिए, आज हमारे पास सब कुछ है। आप में कोई ऐसा नहीं होगा जिसके घर में रोटी नहीं है। कोई ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से। कोई ऐसा नहीं है जिसके पास आज व्हीकल नहीं है, एक आध को छोड़ के। कोई ऐसा नहीं है जिसके पास घर नहीं है, जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है। सब कुछ है, सब कुछ है ना। फिर भी हमारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कारण स्वयं को हम बॉडी समझते हैं। और अभी कहा ना, बॉडी मतलब शव। हम स्वयं को शव समझ रहे हैं, तो शव समझेंगे तो जीते जी चेहरा तो उतरा हुआ ही रहेगा ना। फिर चाहे कितने भी मेकअप कर लो आप, कुछ भी कर लो आप, अगर चाहते हो चेहरा सूर्य की तरह चमके तो स्वयं को वो समझो जो हम हैं। और हम कौन है? शक्ति है हम, आत्मा है हम। क्लियर ये बात? क्लियर। अब आगे चलते हैं कि एक्सरसाइज कैसे करनी है। तन को डाइट देते हैं और डाइट के बाद एक्सरसाइज करते हैं। वैसे ही मन को भी डाइट देनी होगी और फिर मन को एक्सरसाइज करानी होगी। ठीक है? मन डाइट कैसे लेता है, इस पर गौर करिएगा। अगर पेन डायरी हो तो नोट कर लीजिएगा कि मन डाइट कैसे लेता है, यानी मन भोजन कैसे करता है। ठीक है? नोट करेंगे या फिर यहाँ पे नोट कर लेना डायरेक्ट। ठीक है? मन भोजन कैसे करता है? मन भोजन करता है सुनने, पढ़ने और देखने के माध्यम से। बोलो सभी। सुनने, पढ़ने और देखने के माध्यम से। फिर से बोलो। यानी जो मैं सुनता हूँ, जो मैं इन आँखों से देखता हूँ और जो मैं पढ़ता हूँ,
मेरे मन का वो भोजन है। जैसे आपने तन के लिए एक पकौड़ा खाया, ब्रेड पकौड़ा खाया, ठीक है। आपने तन के लिए समोसा खाया, आपने तन के लिए सॉफ्ट ड्रिंक या हार्ड ड्रिंक कुछ लिया, तो वो किसका हिस्सा बन गया? आपकी बॉडी का हिस्सा बन गया वो, यानी अंदर जाके वो बॉडी बन गया, ठीक है, बॉडी बन गया ना। वैसे ही मैंने जो पढ़ा, जो सुना, वो देखा, वो मन बन गया। क्लियर? मैंने जो पढ़ा, जो सुना, जो देखा, वो मन बन गया। अब नोट करके देखना, आप कोई ऐसी बुक उठाइए जिसमें कुछ स्पिरिचुअल हो, मोटिवेशनल हो, उसे पढ़िए। और फिर आप कुछ ऐसा पढ़िए जिसमें गंद ही गंद भरा पड़ा हो। फिर आप देखना, दोनों को पढ़ने के बाद हमारे थॉट कैसे चलते हैं। बन गया ना मन। आप टीवी पर वो वाले टीवी शोज देखिए जिनमें घर टूटते हैं, जिनमें सास बहू की चोटी और बहू सास की चोटी खींचती है। फिर देखिए पूरे दिन और रात आपके कैसे थॉट चलते हैं। और टीवी पर कुछ आप ऐसा देखिए जैसा पीस ऑफ माइंड टीवी पर आता है, अच्छे अच्छे ज्ञान के पॉइंट और सुंदर सुंदर विजन। फिर देखिए आपके विचार कैसे चलते हैं। समझ में आ रही है ये बात? आप सबको समझ में आ रहा है? इतना मुश्किल तो नहीं लग रहा है ये बात? नहीं तो आसान है ना समझना। सुनिए, क्या तीसरा है सुनना। पढ़ना है, ये तो हो गया, पढ़ना भी हो गया, देखना सुनना। अभी हम यहाँ क्या सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? ज्ञान के पॉइंट। तो यहाँ से क्लास से निकलने के बाद मुझे काफ़ी हद तक मैं श्योर हूँ, आज रात तक भी आपके कुछ हद तक विचार बहुत अच्छे चलने वाले हैं। अगर आप जाते ही सास बहू का टीवी शो में बिजी नहीं हुए तो, ठीक है। लेकिन अगर आप वो सुनते हैं कि उसने तेरे लिए ऐसा बोला, वो तो ऐसा बोलती है, ओ तुझे, वो तो तुझे देख के खुशी नहीं है, तुझे पता है आजकल तेरी पीठ के पीछे क्या चल रहा है? अरे भाई वो तो तुझसे जलता है हमारे शुभ चिंतक जो आके हमें बताते हैं, ऐसा है ना। जब ये सुनते हैं तब मन में क्या चलता है, ये चेक किया दोनों, ठीक है। तो अब खुद ही देख लीजिए कि मेरे मन के लिए क्या हेल्दी है और क्या हेल्दी नहीं है। अब आपने क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और क्या देखना है क्या नहीं देखना, ये हमने तय करना है। हम अपने छोटे बच्चों को कितना ज्ञान देते हैं? आप में से कोई भी माता पिता ऐसा नहीं जिसने अपने बच्चे को भर भर के ज्ञान ना दिया हो। दिया है ना? आज से अपने मन को ज्ञान देना, ये समझानी अपने मन को देना, हे मेरे मन तू ये YouTube पर क्या कचरा देख रहा है, चल कुछ अच्छा देखते हैं। देखो मानता है क्या आपकी बात? मानेगा? अगर हमारा मन हमारी बात नहीं मानता तो हमें कोई हक नहीं है किसी और के मन को मनाने का, और ना हम मना सकते हैं। अगर हमारा खुद का मन हमारी बात नहीं मान रहा तो हम अपने बच्चों के मन से कैसे कह सकते हैं कि हे तू मेरी बात मान? फिर हम कहते हैं हमारे बच्चे तो हमारी सुनते ही नहीं। बच्चे नहीं सुनते, बच्चों का मन तुम्हारी नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि हम अपने मन को कहाँ सुना पाते हैं? हमारा मन हमारी नहीं सुनता। अरे हमारा मन हमारी नहीं सुन रहा तो हमारे बच्चों का मन कैसे सुन लेगा हमारी? ये तो वो वाली बात हो गई, हमारा बच्चा हमारी सुनता नहीं, पड़ोसी के बच्चों को हम चल दिए ठीक करने। तो हम ये जो कहते हैं ना हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमारा मन हमारी सुनता है। जैसे एक व्यक्ति मानो बहुत ज्ञान सुनाता है कि सिगरेट इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए। हम में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो उसका बेटा उसके सामने अल्कोहल ले, सिगरेट ले, बीड़ी ले और ही विल बी या वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, बोलेगा कोई? कोई नहीं होगा ना। कोई चाहे कि मेरा बेटा मेरे सामने बीड़ी पी रहा है, उसको अच्छा लगेगा, वेरी गुड आई एम प्राउड ऑफ यू। है कोई ऐसा? नहीं है ना। तो इसका मतलब आप जानते हो कि ये बात बहुत गलत है, लेकिन फिर भी कंटिन्यूसली हम खुद ही बीड़ी पीते जाते हैं, खुद ही सिगरेट पीते जाते हैं,
हमारा खुद का मन हमारी बात नहीं मान रहा है, सोचो, तो दूसरे का मन हमारी क्या बात मानेगा। तो बच्चों को बाद में सुधारते हैं, जो कमियां हमारे अंदर है ना, हम उन्हें चेक करते हैं। आज हम में से कितने हैं जो अपने बच्चों को खुशी देना चाहते हैं? प्लीज़ रेज योर हैंड। अपने बच्चों को खुशी देना चाहते हैं? बस 2 3। आपको अपने बच्चों से प्यार नहीं है? जो अपने बच्चों को प्रेम, सुख, शांति देना चाहते हैं, हाथ उठाएंगे पूरा। जो ऐसे कर रहे हैं पता नहीं क्या करना चाहते हैं ऐसे। अच्छा, आप सभी अपने बच्चों को खुशी देना चाहते हैं, लेकिन मुझे चेक करना है कि खुशी मेरी पॉकेट में है। भूखे को खाना देना है ना, तो खाना मेरे पास है। अगर मुझे अपने बच्चों को खुशी देनी है ना, तो चेक करना है खुशी मेरे पास है, शांति मेरे पास है, रॉयल संस्कार मेरे पास हैं। संस्कार ऐसी चीज़ नहीं है कहीं से खरीद के किसी को दे दिए जाए। हम अपने बच्चों को बड़े ऊंचे ऊंचे संस्कार देना चाहते हैं, बट अब परमात्मा हमसे पूछते हैं कि बच्चे, क्या तुम खुद संस्कारों पे चल रहे हो? उन संस्कारों पे जो मैंने तुम्हें दिए थे। तो अब बताओ, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताओ? क्या करना चाहिए? जैसे तन को रोज भोजन देते हो, 2 टाइम, 3 टाइम, हम में से कई तो 4 टाइम भी कर लेते हैं। इतना भोजन जो तन को देते हो, एक टाइम मिस नहीं करते, वैसे ही अपने मन को भोजन देना है। ये लाइन बोलो मेरे साथ। क्या करना है? कब देना है? रोज देना है। कितनी बार देना है? कम से कम 2 बार, और 3 बार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या देना है? भोजन। कैसे देना है? सुनने, पढ़ने और देखने के माध्यम से। बोलो, सुनने, पढ़ने और देखने के माध्यम से। अब अगर हमें अपनी बॉडी अच्छी बनानी है तो हमें एक्सरसाइज रेगुलर करनी होती है। तो उसके लिए हम घर डंबल ना उठा के हम जिम ज्वाइन करते हैं। हम जिम ज्वाइन करते हैं ना, क्यों जिम ज्वाइन करते हैं? बोलो। क्योंकि वहाँ पर बॉडी बनाने के वाइब्रेशंस हैं, माहौल है। आप वहाँ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। करते हैं ना ऐसा? सेम वैसे ही अगर हम चाहते हैं मन को ज्ञान से भरना, मन को शक्तियों से भरना, तो हमें उस स्थान पर चले जाना चाहिए, चाहे हमारा कितना भी पैसा खर्च हो जाए। ये लाइन पे मैं थोड़ा जोर दूंगा। चाहे कितना भी पैसा खर्च हो जाए, पर हमें उस स्थान पर चले जाना चाहिए जहाँ पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो अपने मन पर काम कर रहे हैं। इन्हें मत देखो बीच में क्या चल रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं। आपके माइंड की पावर चेक हो रही है, आपको यहाँ फोकस करना है। जैसे मैं नहीं देख रहा, आप भी यहाँ देखेंगे, ठीक है ना? क्या बोला हमने? जैसे जिम ज्वाइन करते हैं 10-10, 15-15 हज़ार रुपये देकर भी सालाना, 20-20 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपये सालाना देकर। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पर माहौल मिलेगा, सो दैट हम अपनी बॉडी बना पाएंगे। वैसे ही हमें ऐसे स्थान को भी ज्वाइन कर लेना चाहिए जहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होते हैं अपने मन पे काम करने के लिए, चाहे उसकी फ़ीस कितनी भी हो। पर आपको एक खुशखबरी दूँ, इस स्थान की फ़ीस 0 है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें निःशुल्क मिल जाती है ना, हम उनकी वैल्यू नहीं करते। ये मन का नियम है। जिस चीज़ की वो कीमत नहीं चुकाता ना, वो उसकी वैल्यू कभी समझ ही नहीं पाता। और जिसकी कीमत वो चुकाता है ना, चाहे वो चीज़ कितनी भी बेकार हो, उसकी बड़ी वैल्यू करता है। भाई को आईफोन मिल जाए फ्री में, आई डोंट थिंक सो ये भाई उनकी केयर करने वाले हैं। और इनको ना एक ऐसा टूटा फूटा सा फ़ोन मिल जाए 5,000 में, 10,000 में, ही विल टेक केयर ऑफ दैट फ़ोन। तो जैसे यहाँ पे सब कुछ देखो कितना अच्छे से बहनों ने कितना अच्छे से सब कुछ सेट करके रखा है, चेयर वेयर ये सब है ना सेटअप पूरा। नो फी, किसी से पैसे तो नहीं लिए, नहीं ना।
सही। और यहाँ पे एक माहौल है क्या, मन पे काम करने वालों का। फिर भी हम दूर क्यों भागते हैं, फिर भी हम स्वयं को सजा देने पर आतुर क्यों हैं, हम स्वयं को सजा क्यों दे रहे हैं। किसने कहा है आपसे खुद को सजा देने के लिए, किसने कहा है। क्या हम भगवान के बच्चे नहीं हैं, है ना। क्या भगवान के घर में आने का आपका फर्ज नहीं है। किसी ने रोका है आपको, फिर क्यों नहीं आते। कौन रोकता है आपको, कौन है वो बताओ, कौन रोकता है आपको। मन ही है ना। ये मन ऐसा ही है मेरे भाई। जैसे अपने बच्चे को कोई चीज़ सिखाते हो तो क्या करता है, सुनता नहीं, पापा पापा भाग जाता है बहाने करके, है ना। वैसे ये मन है, जब इसको कहोगे ना बेटा चल तुझे ऐसे स्थान पे लेके चलता हूँ जहाँ पे तुझे कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, कहता है मैं नहीं जाऊँगा, और हम इसके बहाने में आ जाते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे हमें तन के लिए अल्कोहल, जो मैंने उदाहरण दिए थे पहले, यानी अनहेल्दी फूड लेने का संस्कार अगर हमारा बन गया है, अनहेल्दी मतलब टेस्टी फूड लेने का संस्कार बन गया है, तो टेस्टी फूड की जगह अगर हमें कोई हेल्दी फूड दे तो हम लेंगे। जैसे ककड़ी, खीरा, टमाटर, और एक तरफ गुलाब जामुन, ब्रेड पकोड़े, चाय इधर रखी है, और इधर क्या रखा है, ककड़ी, वो लौकी का जूस, ये सब रखा हुआ है। लेंगे, क्या करते हैं फिर, नहीं, ये उस पे ज़्यादा लुभाते हैं। लेकिन हेल्थ किस में है, इसमें क्या है, टेस्ट है, लेकिन बॉडी थुलथुली हो जाएगी, है ना। वैसे ही मन है, मन हमेशा ना अनहेल्दी चीज़ों की तरफ भागता है, वो टेस्टी होती है। जैसे अभी कोई भाई आ जाए ना, सब मानो 5 बजे आप यहाँ आए हैं, इसी दौरान आपके घर कोई आ जाता ना, आपको अनहेल्दी चीज़ें खिलाने के लिए, मतलब सुनाने के लिए, तो हो सकता है कि आप ये प्रोग्राम ही कैंसिल कर देते कि ठीक है ना, ये तो चलता ही रहता है, दीदियाँ तो फ़ोन करती ही रहती है, क्या करेंगे जाके, भाई तू सुना अपनी रामायण। उसकी अनहेल्दी चीज़ को खाने यानी सुनने के लिए हम ऐसी चीज़ स्किप करने के लिए तैयार है। क्यों, क्योंकि इसमें टेस्ट नहीं है ना, लेकिन इसमें क्या है, हेल्थ है। और हम क्या चाहते हैं, हेल्थ चाहते हैं या मन को थुल करना चाहते हैं। वो तो कर ही लिया, और कितना करेंगे। बोल तो दिया पहले ही कि मानसिक बीमारियों में भारत नंबर 1 है, और क्या करोगे, कौन सा नंबर है, नंबर 1 के बाद तो कोई नंबर नहीं आता। तो ऐसा करते हैं ना, अब नंबर 1 से इसे नीचे की तरफ लाते हैं, पहले 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर ख़त्म करेंगे, तभी भारत गुरु बनेगा। कहते हैं ना, भारत गुरु बनेगा, आध्यात्मिक गुरु बनेगा। आध्यात्मिक गुरु ऐसे तो नहीं बन सकता ना। गुरु में रहने वाले मानसिक रूप से बीमार हैं, और हम कहते हैं आध्यात्मिक गुरु बनेगा। आपको ये बात जान के ताज्जुब होगा कि पूरे विश्व में 80% विकार से जुड़ी चीज़ें भारत में देखी जाती हैं मोबाइल फोन्स पर। आपको आइडिया है भाइयों, आपको आइडिया है, अगर कोई चीज़ 100% है तो 20% वर्ल्ड देखता है, और अकेला भारत 80% काम विकार से जुड़ी चीज़ें देखता है। सोचो, जिसमें रहने वाले लोग काम विकार की चीज़ों को, मन को खिला रहे हैं, तो उनका मन क्या संत बन जाएगा। तो भारत कैसे बन जाएगा भाई गुरु, जब ऐसी चीज़ें देख रहे हैं हम। और देखना क्या था, सुख शांति प्रेम से जुड़े इमोशंस वाला फूड मन के लिए। तो वो तो तभी पॉसिबल है भाइयों, जब हम ऐसे स्थान पर डेली आए जिस स्थान पर लोग अपने मन पे काम कर रहे हैं। गलत हूँ तो बोलो, रोक देना, गलत हूँ, गलत बोल रहा हूँ, अपना फ़ायदा तो नहीं ढूंढ रहा हूँ मैं, चेक कर लेना कहीं कबीर भाई अपना फ़ायदा तो नहीं निकाल रहे हैं। मैं आपके ही फ़ायदे की पूरी बात कर रहा हूँ। आप यहाँ आएंगे और डेली आइए और मन को भोजन कराइए, केवल 1 घंटा मन को भोजन कराइए, 23 घंटे आपके। बोलो
माताएं मंजूर है? 1 घंटा मन को भोजन, 23 घंटे आपके, बोलो कम तो नहीं है 23 घंटे? जब मन पावरफुल होता है ना, वो 23 घंटे भी ज़्यादा है काम के लिए, और जब मन कमज़ोर है ना तो वो 24 घंटे भी कम है। क्योंकि कमज़ोर व्यक्ति जैसे समय ज़्यादा लेता है और शक्तिशाली कम लेता है, वैसे ही कमज़ोर मन समय ज़्यादा लगाता है और शक्तिशाली मन उसी काम को करने में कम समय लगाता है। और सबसे बड़ी बात, पूरे दिन शांत रहेंगे, सुखी रहेंगे, भरपूर रहेंगे। और जैसे कहा था ना, कौन कौन है जो अपने बच्चों को सुख देना चाहते हैं? तभी तो दे पाएंगे सुख जब मेरी पॉकेट में होगा, ठीक है ना? तो वो तभी आएगा जब रोज़ यहाँ भरेंगे वो चीज़, तो ही दे पाएंगे। ठीक है, क्लियर? मुश्किल है किसी के लिए तो हाथ उठाओ।